आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक नई बात लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक है स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, क्या हम स्वतंत्र हैं? मेरा ये विषय है आपके सामने। वैसे तो हमें स्वतंत्रता 1947 में ही मिल गई थी, बाहरी शक्तियों से, अंग्रेजों से हम 1947 में आजाद हो गए। और लेकिन मेरा प्रश्न आज आपसे है, क्या वास्तव में आप स्वतंत्र हुए या आज भी आप किन्हीं और लोगों के गुलाम हैं, कोई औरों के दास हैं? ये प्रश्न है मेरा आज आपसे। आने वाली 15 अगस्त को हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएंगे, लेकिन इन 70-75 वर्ष में क्या हमने सीखा? क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाए, या स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी हम किसी औरों से स्वतंत्र होकर अपनों के दास हो गए या अपनों के पराधीन हो गए? ये सोचने का विषय है। इस पे मैं आज आपसे 2-3 मिनट बात करूंगा। दोस्तों, हम अंग्रेजों के, मुगलों के पहले दास थे, उनके गुलाम थे। जैसा वो हमें हाँक रहे थे हम वैसा काम कर रहे थे, जैसा वो हमें चला रहे थे हम वैसा ही कर रहे थे। जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा, सोचा कि ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और इन अत्याचारों को हम सहन नहीं कर पाएंगे, या फिर यूं कह दें कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये सहन नहीं कर पाएगी, तो उनसे उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। और अंत में 1947 में हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने के बावजूद में भी दोस्तों हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए। हम आज भी अपनों के गुलाम हैं दोस्तों। आज हम अपने और अपनों से आज भी गुलाम हैं। पहले वे लोग हाँक रहे थे और आज अपने हमें हाँक रहे हैं। दोस्तों, हम आजाद होने के बावजूद में भी गुलाम हैं। इनकी परातंत्रता, इनकी गुलामी है, इनके गुलाम बने हुए हैं। और इसके पीछे सिर्फ हमारा एक छोटा सा स्वार्थ है, क्योंकि हम सभी अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। देश हित नहीं चाहकर हम अपना व्यक्तिगत हित चाहते हैं दोस्तों, इसलिए हम आज अपनों के गुलाम हैं। आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए हमारा उपयोग करती हैं, और वे लोग जिनकी कोई योग्यता नहीं, वे हमारे ऊपर शासन करते हैं दोस्तों। कभी आपने सोचा है दोस्तों, एक सरपंच के लिए, एक पार्षद के लिए तो एक क्वालिफिकेशन निर्धारित की हुई है, लेकिन एमएलए और एमपी के लिए कोई क्वालिफिकेशन है? कभी सोचो इसके ऊपर। क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग बैठे हैं ना, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने हिसाब से अपने संविधान को मॉडिफाई कर रखा है। जैसा चाहते हैं वैसा उसके अंदर बदलाव कर लेते हैं। जहाँ इनका फायदा होता है वहाँ सभी एक है, लेकिन जहाँ आम भारतवासी का, आम लोगों का फायदा होता है, वहाँ पर ये कोई नहीं बोलते दोस्तों। जी हाँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं, देखिए, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, कैसे कैसे लोग बैठे हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लोग जेलों में बैठे हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और उनको वोट देने वाले तो आप ही हैं ना दोस्तों। ये सोचने की तो बात है। तब बताइए आप, जिनको आपने चुनकर भेजा, वे लोग आपको हाँक रहे हैं। इवन तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे भारत के अंदर देखिए, आईएएस, आरएएस, आईपीएस, इतने बड़े पदाधिकारी, उन लोगों के जिनकी कोई योग्यता नहीं है। इवन तो मैंने तो यहाँ तक देखा है, कई मुख्यमंत्री तो अंगूठा छाप रहे, कई मुख्यमंत्री बैसाखियों के बल पर चलते रहे, लेकिन उनकी वो दास्ता करते हैं दोस्तों। क्या वजह है मुझे समझ नहीं आती। एक आईएएस, एक आरएएस, एक आईपीएस इतना संघर्ष करके उस पद पर आसीन होता है, जिसके पास में इतना पावर होता है, शासन करने का और शासन करवाने का इतना पावर होता है, लेकिन उन लोगों की दास्ता करता है, उन लोगों की गुलामी करता है, सिर्फ अपने एक स्वार्थ के लिए। स्वार्थ क्या है ये तो वो जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा। बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं उनका क्या स्वार्थ निहित है। उनका एक छोटा सा स्वार्थ है, और उसकी वजह से वो उनकी दास्ता स्वीकार कर बैठे। और हमारी एक स्वार्थ है कि हम अपने छोटे से लालच की वजह से, हमारे को जब भी चुनाव आते हैं और हमारे को छोटा सा लालच देते हैं
किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व ही नहीं देखते और उन्हें वोट देके आ जाते हैं और फिर उनके 5 साल तक रास्ता स्वीकार करते हैं दोस्तों, और वो 5 साल तक आपको हाँकते हैं। अब तो चेतो, अब नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? क्यों ऐसा अपने आप को अपनों के द्वारा दास बने हुए हैं? क्या यही स्वतंत्रता है क्या? क्या हमारे पूर्वजों ने इसी स्वतंत्रता की आस की थी क्या? उन्होंने यही सोचा था कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस प्रकार की स्वतंत्र रहेगी या ऐसी स्वतंत्रता झेलेगी जहां पर हम स्वतंत्र होने के बाद में भी दास है? क्या किसी भी जगह पर खड़े होकर बोलना, क्या मलमूत्र त्याग देना या थूक देना यही स्वतंत्रता है क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता इसे नहीं कहते हैं। हमारे देश के अंदर देखिए दोस्तों, क्या विडंबना है। एक सरपंच, एक एमएलए, एक एमपी जीतने के बाद 5 साल तक हमारे ऊपर शासन करता है, और जब 5 साल के बाद जाता है तो उसे पेंशन के रूप में न जाने कैसी कैसी सुविधाएं मिलती है, और वो जिंदगी भर तक एक आम आदमी का खून चूसता है। पेंशन के माध्यम से उसको हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, भूतपूर्व उसके आगे और लग जाता है। एक अमेरिका का राष्ट्रपति देखिए, जब वो चुनाव जीत जाता है, शासन करने के बाद जब वो रिटायर हो जाता है, एक आम जीवन जीता है। लेकिन हमारे यहाँ पर नेताओं के देखिए, आप प्रधानमंत्री को देखिए, और तो मैं क्या क्या नाम लूँ दोस्तों, एक आम पब्लिक का पैसे का वो दुरुपयोग करते हैं और हमारे ऊपर न जाने कैसे कैसे अत्याचार करते हैं दोस्तों। ये सोचने की बात है। अब नहीं सोचोगे तो फिर कब सोचोगे? ये स्वतंत्रता नहीं है। यदि ये स्वतंत्रता है तो ये मेरे ख्याल से सबसे निकृष्ट टाइप की स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता से तो वो परतंत्रता ज्यादा अच्छी थी, जहाँ पर राजा हमारे ऊपर शासन करते थे। अरे वो राजा शासन करते थे तो कम से कम इस बात के लिए वो विलासी थे, भोग करते थे, लेकिन उसके हकदार थे, क्योंकि युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए वही जाते थे, युद्ध के मैदान में आगे वही रहते थे, इसलिए उसका भोग करने का भी अधिकारी रखते थे, वो अधिकार रखते थे। लेकिन हमारे ये राजा तो एसी में बैठे रहते हैं और उनके निर्णय भी लोग करते हैं। जब अंदर बैठे रहते हैं युद्ध के मैदान में तो लोग जाते हैं, हमारे सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं, तो फिर भोग भी सैनिक करने चाहिए। ये किस बात का भोग करते हैं दोस्तों? जब कहते हैं कि हम शासन चला रहे हैं, और शासन भी तो इनकी लिखी स्क्रिप्ट भी, इवन तो बोलते हैं उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट भी एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान IAS IPS और न जाने कौन कौन से लोग इनको लिख के देते हैं, खुद अपना दिमाग कहाँ लगाते हैं। यह सोचने की बात है। अरे अब सोचो, अब सोचो, नहीं तो मुझे लगता है कि आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन अंधकार में रहेगा। और भारत में तो मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर करप्शन की जड़ें इतनी गहराई में जा चुकी है दोस्तों, जिसको बाहर निकालना मुश्किल है, उसे उखाड़ फेंकना मुश्किल है। जब रिजल्ट के अंदर एक RAS का रिजल्ट आता है और न जाने कैसे कैसे मंत्री किस किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करके अपने पारिवारिक लोगों को उसका बेनिफिट दिलवा देते हैं, पता चलने के बाद में भी मुख्यमंत्री क्या कर लेता है? हाथ पे हाथ धर के बैठा है। जब ये पता चल गया कि पद का दुरुपयोग हुआ, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे शासन को आप सुशासन कैसे कह सकते हैं? ये तो कुशासन का सबसे बड़ा एक रूप है। संभलो, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाइए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए खराब आ रहा है। गरीब गरीब हुआ जा रहा है और प्रतिदिन गरीब हुआ जा रहा है, और अमीर दिन प्रतिदिन अमीर हुए जा रहे हैं। इन मंत्रियों के देखिए 5 साल के अंदर इनकी आमदनी कितनी हो जाती है, कहाँ से आ जाती है ये आमदनी, कैसे हो जाती है इनकी आमदनी, किस प्रकार से इनके होटलें बन जाती हैं, किस प्रकार से इनका बिल्कुल फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री लग जाती है। ये तो कभी आपने सोचा ही नहीं। बस चुनाव के टाइम में थोड़ा बहुत आपको प्रलोभन दे दिया और आपने उन्हें वोट दे दिया और उनके विरोध में नारे लगाते फिरते रहते हैं, और आपकी इन्हीं की वजह से, आपके यही एक वजह है कि वो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। अरे कभी आप देखो, जब चुनाव की रैलियां होती है तो आप झंडे लिए फिरते हो, और वो कहाँ होते हैं बताइए? लड़ते आप हो, वो मजे करते हैं। ये आपस में एक हैं, कोई अलग नहीं है। सोचने की बात है, जरा सोचिए मेरी बात के ऊपर। आज मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि मेरा ये वीडियो लाइक करें या सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आए तो जरूर फॉरवर्ड करें, लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, भले ना करें, लेकिन मेरी बात पर जरूर विचार करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।